सीरिया में असद सेना पर बड़ा हमला हुआ है। अलेप्पो में विद्रोहियों ने अटैक किया है, फोर्स की गाड़ियों पर फायरिंग की है। असद सेना के कई जवानों की मौत, खंडहर में छुपे थे हमलावर। जो बाइडेन के कार्यकाल में 2.5 साल से ज्यादा समय तक रूस यूक्रेन युद्ध चला, लेकिन वो कभी इस बात पर सहमत नहीं हुए कि यूक्रेन के जरिए रूस पर लॉन्ग रेंज हमले कराए जाएं। अब सत्ता के कुछ दिन बाकी है और उन्होंने विध्वंसक फैसलों को हरी झंडी दे दी है। रूस पर विदेशी मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नेटो सेना का काफिला यूक्रेन पहुंच गया है। फ्रांस और ब्रिटेन भी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर फौज उतारने की तैयारी में है। ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ऐसे फैसले लेने का मकसद क्या है और उसके पीछे क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूक्रेन जंग के रणनीतिकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और अभी 19 जनवरी तक उन्हें ही इससे जुड़े फैसले लेने हैं। लेकिन बाइडेन जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे ये नहीं लग रहा कि अमेरिका की नई सरकार के कार्यकाल में युद्ध विराम हो पाएगा, बल्कि बाइडेन के फैसले इस बात का संकेत हैं कि रूस नेटो की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इस फैसले का पहला प्रमाण है ये तस्वीरें। ये नेटो के सैन्य वाहन हैं। एक लंबी कतार लगाए ये सैन्य वाहन पोलैंड की सीमा से यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इस काफिले के यूक्रेन पहुंचने का मतलब है युद्ध में नेटो की सीधी भागीदारी। खबर है कि नेटो सैनिकों को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा। भविष्य में होने वाले युद्ध विराम सौदे के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि युद्ध विराम सौदे की आड़ में नेटो सेना युद्ध में शामिल होने वाली है। इसे नेटो का पुतिन और किम गठबंधन को जवाब माना जा रहा है। नेटो सेनाओं की जंग में शामिल होने का मतलब है यूरोपीय देशों और रूस की जंग छिड़ने की आशंका है। पुतिन साफ कह चुके हैं कि अगर नेटो जवान युद्ध में उतरते हैं तो हालात ऐसे हो जाएंगे जिन्हें कभी नहीं सुधारा जा सकेगा। यूक्रेन में नेटो सेना भेजने के साथ ही यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना जमा की जा रही है। पोलैंड के जेस्जो एयरबेस पर बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती हो रही है। यहां नॉर्वे F-35 फाइटर जेट तैनात कर रहा है। इसके साथ ही नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नॉर्वे को पोलिश जमीन से नेटो एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आशंका है कि बड़ी जंग के लिए रूस के करीब सेना तैनात की जा रही है। नॉर्वे के साथ साथ यूरोप के कई देश भी यूक्रेन में अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं। यूरोप की 2 राजधानियों पेरिस और लंदन में इस पर चर्चा की जा रही है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद सीमा रेखा पर इनकी तैनाती की जाएगी, लेकिन इसके पीछे असल मंशा सेना को जंग में उतारना है, क्योंकि यूरोप के देश मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप सत्ता में आते ही यूक्रेन नीति को बदल सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी सेना से रिटायर्ड जनरल कीथ केलॉग को रूस यूक्रेन मामलों का राजदूत नामित कर दिया है। 4 दिन पहले ही जनरल कीथ केलॉग ने कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध के समाधान पर काम जारी है और इस पर ट्रंप का प्लान तैयार हो चुका है।
के इस बयान के बाद नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि अगर यूक्रेन पर युद्ध विराम थोपा गया तो यूरोप पर बड़ा खतरा है। युद्ध विराम यूक्रेन की शर्तों पर होना चाहिए, वरना रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया यूरोप के लिए खतरा बन जाएंगे। मार्क रूटे का बयान और बाइडेन का प्लान इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की वर्तमान सरकार और यूरोप युद्ध विराम के खिलाफ है। अचानक ही बाइडेन ने नेटो सेनाओं को यूक्रेन भेजने की अनुमति दे दी। अपने पूरे कार्यकाल में बाइडेन कहते रहे कि नेटो सेनाएं युद्ध में नहीं उतरेंगी, लेकिन व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बाइडेन के इस फैसले का मतलब है जंग को इतना भड़काना कि ट्रंप युद्ध विराम ना करा सके, यूरोप के साथ रूस की जंग शुरू करा देना ताकि ट्रंप मदद जारी रखने पर मजबूर हो जाए। हालांकि बाइडेन के इन फैसलों से पूरा यूरोप खतरे में आ जाएगा। रूस ऑरेशनिक मिसाइल से हमले करके ये चेतावनी जारी कर चुका है। अगर यूरोपीय देशों से सेनाएं जंग में शामिल होती हैं, तो यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो सकते हैं। यूरोप के साथ साथ रूस ने भी बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। किम जोंग के 2000 नए सैनिक युद्ध में शामिल होने के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं। अब नेटो गठबंधन और किम गठबंधन के बीच जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।